28 तारीख को एसडीएम भी आए थे, तमाम लेखपाल आए थे, तो नपाई वगैरह काम चला था। क्या कुछ अभी तक कुछ निष्कर्ष निकला है? लोहड़िया में सांप मिले, उसके बाद ये महादेव की प्रतिमा मिली। भी बड़ा सोचने का विषय, जो लोग भी सुन रहा है कि मुस्लिम की जमीन में वो भी शिवलिंग का प्राप्त होना, मतलब ये किस तरह का संकेत है? औरंगजेब आया तो हिंदू धर्म के मूर्तियों को खंडित कर रहा था, तो गांव वाले उसको उठाना शुरू कर दिए। अभी 26 जुलाई 2025 की घटना है, जब चंदौली जनपद के धपरी गांव में यहाँ पर एक शिवलिंग मिला है। वो भी जब ये आप देख पा रहे हैं कि जब ये नींव की खुदाई होती रहती है, उसी समय आप जो ये दृश्य देख पा रहे हैं कि गोला सा जगह है जहाँ से कि शिवलिंग निकाला गया है। जब ये पिलर का निर्माण होता है, चूँकि बहुत सारे लोग गांव के ये भी बता रहे हैं कि जो ये ज़मीन है ये मदरसा निर्माण के लिए हो रहा था, यानी कि एक मुस्लिम की ज़मीन थी जहाँ पर कि भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पर प्राप्त हुआ, वो भी सावन के मौसम में। सावन का महीना चल रहा है, तमाम जो भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, वो देवघर जा रहे हैं, बाबा को जलाभिषेक करने जा रहे हैं। लेकिन उसी बीच इस गांव में एक यहाँ पर शिवलिंग का मिलना, कहीं न कहीं लोग चमत्कार इस चीज़ को मान रहे हैं। गांव के लोग हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो है गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। थोड़ा हम इस प्रकरण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था और कैसे इस शिवलिंग की जानकारी आप लोगों को हुई। जो ये आप देख पा रहे हैं कि तमाम गांव के साथ ही साथ अगल बगल के लोग भी, जो भी लोग सुन रहे हैं कि हाँ इस गांव में शिवलिंग निकला है, लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ गांव के लोग हैं, थोड़ा इन्हीं लोगों से जानकारी लिया जाए कि आखिरकार ये घटना कैसे घटित हुआ था, कैसे ये क्या खुदाई हो रहा था और कैसे मिला ये, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। नाम अपना बता दीजिए। हमारा नाम धनंजय है जी। यहाँ जो है एक मुसलमान द्वारा जो बाउंड्री हो रही थी उनकी, उस बाउंड्री के खुदाई के जो है ये महादेव का प्रतिमा अद्भुत अलौकिक मिला, जिससे गांव की श्रद्धा आस्था जगी कि हमारी मंदिर भगवान का यही बनाई जाए। जैसे कि अभी आपने कहा कि नींव की खुदाई हो रही थी, तो क्या मतलब कैसे पूरी घटना बताइए कि मतलब जब यहाँ खुदाई कर रहा था मिस्त्री, जो भी वर्कर रहा हो? खुदाई करते समय यहाँ बेल का पेड़ था एक, बेल के पेड़ को उखाड़ने के बाद 2 हंडिया मिला, 2 हंडिया में सांप मिले, उसके बाद ये महादेव की प्रतिमा मिली। अच्छा, वहीं पास में ही, मतलब सब वहीं पास में ही। अच्छा। और उसके बाद जो है मिस्त्री जो है बाहर निकालने के बाद गांव के लोगों को बताया, और सब लोग आए कि महादेव की प्रतिमा जो है अद्भुत प्रतिमा, जो कहीं इधर देखने को नहीं मिलेगा, ये बाहर निकाला गया और गांव वाले जुटे, तब से जो है इनका आस्था और बढ़ गया और सब लोग पूजा पाठ यहीं से कर रहे हैं। मंदिर भी यहीं बनाने की सबकी इच्छा है। जी। चलिए, एक भी बड़ा सोचने का विषय, जो लोग भी सुन रहा है कि मुस्लिम की ज़मीन में वो भी शिवलिंग का प्राप्त होना, मतलब ये किस तरह का संकेत है? ऐसा है कि ये कोट हुआ, कोट जो है हिंदुओं का कोट था, ये पहले हिंदुओं का कोट हुआ करता था। और कोट माने किस तरह का कोट? मतलब हर गांव में कोट होता है। अच्छा, पहले ज़माने में हुआ? पहले ज़माने में हुआ करता था, आज भी है, हर गांव में कोट होता है, कोट की पूजा होता है। आज भी यहाँ पे निकाला हुआ, दीपावली हुआ, होली हुआ, शुरुआत जो है हमारे गांव का पूजा यही शुरू होता है। अच्छा। ये हर गांव में ही ऐसा है। तो कोट हिंदुओं का होता है, इसके नीचे शिवाला है, ये जो सामने आप बता रहे हैं। जी, दिखाइए, इधर दिखाइए, ये सामने जो आप बता रहे हैं कि ये क्या है, वो ऊपर बना हुआ है? ये मुसलमानों का इमामबाड़ा बना है, इमामबाड़ा नहीं था, लेकिन नाम रख दिए हैं। अच्छा। ये कोट ही है, पहले कच्चा बंगला था, अब जो है पक्का बनवा लिए हैं। और उसके नीचे हमारे पूर्वजों ने बताया कि ये जो है शिवाला है, लोग ढक दिए हैं, मुगल काल की से ये चला रहा है। अच्छा। यहाँ के जमींदार थे मुसलमान, और हिंदुओं को दबा करके ये हमारे जो है ज़मीन को अपने अंडर में ले लिए हैं। और इसी बाउंड्री देने की खुदाई के बाद जो है शंकर जी का प्रतिमा मिला है। बहुत सारे लोग तो इसको चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन उस समय के मुगल आक्रांताओं की ये तस्वीर है, जो तमाम मंदिरों को तोड़ने का काम
उस समय इतिहास में भी आप वर्णित है, उसको भी पढ़ सकते हैं कि औरंगजेब किस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, उसके बाद वो चीज़ें दबती चली गई। लेकिन जब खुदाई होता है तो समय समय पर इस तरह के अवशेष मिलते रहते हैं। इससे पहले भी गाँव में ऐसा कुछ हुआ है? अभी खंडित मूर्तियाँ हैं जो यहाँ से उठाकर उधर रखी गई है। अच्छा, वो कब, मतलब कितने साल पुरानी वो सब घटना? वो भी जब भी जुताई या खोदा जाता है तो निकलती हैं कुछ न कुछ मूर्तियाँ उसी समय की हैं। अच्छा, उसी समय की तोड़ फोड़ किया हुआ है। हाँ, मतलब लगता है कुछ ज़्यादा ही इस गांव के, मतलब कुछ मंदिर, विशाल मंदिर रहा हुआ है यहाँ ऐसा काशी का 84 कोसी है। अच्छा, इस 84 कोसी के दरमियान जो है यहाँ बहुत से श्रद्धालु तीर्थ यात्री यहाँ आते थे। श्रद्धा अपना जो है यहाँ हर जगह घूमते थे। जागेश्वर नाथ हुए, धपरी धर्मेश्वर नाथ हुए, कौलेश्वर नाथ हुए, सकलडीहा में है, तो मार्कंडे महाते हुए, फिर भी जो है काशी में जाते थे लोग। अच्छा, ये परिक्रमा थी 84 कोस परिक्रमा में धपरी गांव आता है। अच्छा जी। तो क्या ये बहुत सारे लोग यह भी करें कि ढपरी गांव का नाम कुछ और पहले हुआ करता था? धर्मपुरी है। अच्छा, धर्मपुरी धपरी। अच्छा, मतलब फिर बाद में धीरे धीरे इसका नाम ढपरी पड़ गया। जी हाँ जी। चलिए, ये देखिए बहुत पुरानी जानकारी इन्होंने तो दिया, लेकिन और भी कुछ लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर, हमारा घर गांव से, धपरी गांव से ही सटा हुआ, ग्राम सभा सरने पड़ता क्या है। नाम क्या? रविंद्र कुमार गुप्ता। सर, हम लोग को 26 तारीख को पता चला, फिर 27 तारीख से हम लोग डेली यहाँ पे आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग सरकार से और भगवान से भी मनाते हैं कि यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। जो जांच होगा वो धीरे धीरे अपना सरकार करे। चलिए, अभी 28 तारीख को एसडीएम भी आए थे, तमाम लेखपाल आए थे, तो नपाई वगैरह काम चला था क्या? कुछ अभी तक कुछ निष्कर्ष निकला इसका? जी हाँ, सब नपाई हुआ। हाँ, तहसीलदार और नायब और अर्का निगों के द्वारा एसडीएम भी आए थे। उसमें जो है हल निकला ये कि जो है ये ज़मीन की नपाई हुई तो 10 बिस्सा 11 बिस्सा ज़मीन उनकी है, जो मुस्लिम परिवार की। हाँ 732 अच्छा, और 731 731 जो है एक ग्राम सभा है आबादी, और 732 जो है ये मुसलमान की है ज़मीन। उसी ज़मीन में खुदाई के दौरान जो है ये प्रतिमा मिली। अच्छा, एक और बात बताइए, शुरू से बड़ा लोग कह रहे हैं कि मतलब एक बिस्वा वो जमीन कह रहे हैं कि आप मंदिर बना लीजिए, दान में दे रहे हैं, तो क्या आप लोगों को क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ एक बिस्से की एक्सेप्ट जमीन? नहीं हुआ इसलिए कि आज हमारे आने वाली पीढ़ी को ये लोग ताना मारेंगे कि हमारी दी हुई ज़मीन पर आपका मंदिर बना है। तो जब हमारे पास ज़मीन है तो मैं इनका नहीं, ज़मीन, वो भी तो एक भाईचारे का भाव हो जाएगा कि हाँ उन्होंने दिया है ज़मीन, मतलब एक नई मिसाल पेश होगा कि हाँ मुस्लिमों। पेश कर सकते, हमारी ज़मीन तो ले लेंगे पूरा, एक बिस्सा अपना देंगे, हमारा 731 जो है पूरी ज़मीन ले लेंगे। नहीं, वो तो ग्राम समाज की ज़मीन है, तो वो तो कहाँ उसको बचा पाएंगे वो? नहीं तो उसका अपना बनवाए हैं, या तो हटाए वहाँ से, अपना जो कुछ बनवाना है अपने नंबर बनवाइए, हमारा ज़मीन छोड़ दीजिए। अच्छा, मतलब ये जो पीछे आप बता रहे हैं 731 वही है? जी हाँ, 731 से कोर्ट का लेकर के हिस्सा है। दीवार से लेकर अच्छा, चलिए, अभी उस दिन तो नाप वगैरह हुआ होगा, तो एडीएम सर यहाँ पर थे तो कुछ आश्वासन दिया है उन्होंने कुछ? पहले तो एसडीएम साहब ने कहा कि ठीक है आपकी ज़मीन हम खाली करा देंगे। फिर बाद में बात करके पता नहीं उनके समझ में क्या आया, बोले नहीं हम खाली नहीं करा सकते सरकारी ज़मीन। एक से एक सरकारी ज़मीन खाली हो जा रही है, रोड बन रहा है तो बुलडोजर से गिराया जा रहा है, ये को खाली क्यों नहीं होगा? ये ज़मीन क्यों नहीं खाली होगा? हमारी ज़मीन तमाम हिंदुवादी संगठन है, तो क्या उन लोगों का यहाँ पर आना नहीं हुआ? उन लोग के सब लोग आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एसडीएम साहब ने कुछ जो है नहीं सुना और चले गए फिर। अच्छा, तो क्या आप लोगों की क्या कामना है, गाँव वालों की क्या कुछ कामना यही कि हम लोग आगे केस बढ़ाए हैं, पुरातत्व जो है आएगा इसका निरीक्षण करे। अच्छा, पुरातत्व विभाग के लोग? जी हाँ, और उसके बाद जो है देखिए अगर सत्य होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, अभी तक पुरातत्व वालों का आना हुआ कि नहीं? अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, कल हम लोग डीएम के पास गए थे और जा करके वहाँ उनसे ज्ञापन सौंपा गया है, वो काम आगे बढ़ाए हैं। रविवार को यहाँ पुरातन तत्व आएगा। अच्छा, चलिए देखिए, रविवार के दिन बता रहे हैं पुरातत्व की टीम यहाँ पर आएगी, तब वो मूर्ति का भी निरीक्षण करेंगे कि आखिरकार कितनी वर्ष पुरानी मूर्ति है, और साथ ही साथ और भी तमाम जो आकलन है वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन और भी लोग, आप लोग कहाँ से चल के आए हैं? हम लोग कमरिया गांव से आए हैं। अच्छा, तो क्या हम लोग सुने हैं, मैंने 2-4 दिन पहले अच्छा, कि जो धपरी गांव में एक जो है मूर्ति मिला है खुदाई के समय में, तो बहुत संख्या की जो भीड़ लग रही है, इसलिए हम लोग भी सोचे कि चला हम भी थोड़ा मालिक के दर्शन किए जाए। भाई, क्या नाम है आपका? डॉक्टर राम सुधार जी। आप लोग भी कहाँ, आप लोग कहाँ के? मुगल सराय से। तो आप लोग को कब पता चला? कल रात को 9 बजे। क्या नाम है आपका? माता दिन। कल रात को पता चला तो आज सुबह में सोचे कि दर्शन कर लें भोले बाबा का। आप कहाँ से चल गए हैं?
धपरी से। अच्छा, इसी गांव के हैं? जी। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। अच्छा, कब क्या मतलब आप भी पर डे यहीं लगे हुए हैं क्या प्रतिदिन? जी सर। चलिए चलिए देखिए और भी तमाम लोग हैं। हाँ बताइए, आप इसी गांव के हैं? हाँ, हम इसी गांव के हैं। चलिए, क्या कुछ मतलब जानकारी आपको इस शिवलिंग को लेकर के है? इसलिए शिवलिंग के लिए इस जानकारी इतना जानकारी मुझे है कि जब भी मेरे पूर्वज बताते हैं कि 84 कोसी में आता है, परिक्रमा में आता है और यहाँ आते हैं दर्शन पूजन करने के लिए, बहुत दूर दूर के आते हैं, खोजते हैं वो जगह, नहीं मिलता, घूम के चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन जब भी खुदाई होती है तब कुछ न कुछ मूर्ति मिलती है। यहाँ 25 मीटर दूर है मंदिर है, शिवाला है, वहाँ पे खंडित मूर्ति रखी गई है। अच्छा। जब औरंगजेब आया तो हिंदू धर्म के मूर्तियों को खंडित कर रहा था, तो गांव वाले उसको ढापना शुरू कर दिए, उसी तरह शिवाला ढप गया। अच्छा। तो हम अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब कि जब औरंगजेब का शासनकाल था तो मूर्तियों को तोड़ना या फिर मंदिरों को तोड़ना था, तो उसमें मतलब आपके गांव के लोग मूर्तियों को ढकना स्टार्ट कर दिया कि मतलब रहेगा ही नहीं, देखेंगे ही नहीं तो उसको तोड़ेंगे नहीं। तोड़ेंगे नहीं। सर वो बचा रहेगा, भविष्य में भगवान फिर इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली? हमारे पूर्वज दिए। अच्छा, चलिए ये तो बड़ा अच्छा आपने बात बताया। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम समुद्रमा से आए हैं, छत्तीसगढ़ से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कितना दूर होगा सर? 60 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ से। चलिए, कैसे जानकारी मिला? ऐसे ही जब भी जानकारी मिला, एक दूसरे से न्यूज़ से भी ऐसे जानकारी मिला, हम लोग सुने चले आए, हम लोग देखने के लिए समुद्रमा से आए हैं। चलिए देखिए, ये हमारे पीछे ही शिवलिंग है जहाँ पर कि लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे आप इसको आगे बढ़ के दिखाइए। और लोग कह रहे हैं कि बाबा बैजनाथ का पूरा स्वरूप है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और पूजा पाठ का कार्यक्रम हमेशा लगातार चल ही रहा है। सावन का समय है तो और भी तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और प्रतिदिन पूजा पाठ चल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जैसे जिनको भी पता चल रहा है तो वो आप देख पा रहे हैं कि कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें रहीं आप लोगों की। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर देवई के। हैं? देवई के। कहाँ? यही इसी चंदौली बगल में। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर लगभग। अच्छा। जी जी। तो आप आज आए हैं या पहले भी आ चुके नहीं, हैं? एक बार हम और आए थे। अच्छा। आज भी हमको पता लगा यहाँ गांव वाले बहुत भीड़ इकट्ठा है, फिर मीटिंग होने वाली है। हम लोग की भी इच्छा है सर, सरकार से इच्छा है यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बने। चलिए, मंदिर तो आस्था का विषय है, 21वीं सदी चल रहा है। और लेकिन मुख्य कारण तो इन्होंने बता दिया कि आखिरकार ये मूर्तियाँ या फिर ये शिवलिंग किस तरह से मिल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि चमत्कार है, लेकिन वो पुरानी घटनाएं हैं, जो इतिहास है उसको अब धीरे धीरे वो चीज़ें निकल के आ रही हैं। क्यों भाई साहब? हाँ जी सर। चलिए, आप लोगों की क्या कुछ कामना है, गांव वालों की क्या कामना है शिवलिंग को लेकर? हम लोग को एक कामना है कि निकले हैं भोलेनाथ तो यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बने, शिवाला बने, यहाँ दर्शन पूजन कर ले, दूर दूर से आए, मेला लगे, यही हम लोग का कामना है। चलिए, क्या नाम अपना बताइए पूरा। फूलचंद प्रसाद मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी गांव सभा धपरी के रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप टीचर हैं? जी हाँ। किस मतलब प्राइमरी की या फिर? नहीं, मिडिल स्कूल तक है। अच्छा जी। तो बताइए क्या कुछ कहना है इस शिवलिंग को लेकर के? देखिए, हम लोगों का राय है पूरे गांव सभा की कि जो शिव जी का इस तरह से मिला है शिवलिंग, तो यह स्थापित हो और एक भव्य मंदिर भी यहाँ बने, उसमें स्थापित रहे। और ऐसा टीचर आप नहीं ना है? नहीं। चलिए देखिए, प्राइमरी विद्यालय तो बंद हो रहे हैं, तो हमने सोचा अगर टीचर हैं थोड़ा उधर बात किया जाए। लेकिन फिलहाल इस शिवलिंग को लेकर के ये खबरें आप देख पा रहे थे चंदौली जनपद के धपरी गांव से, जहां पर के शिवलिंग मिला है। लेकिन अभी भी यहां पर जमीन का विवाद अभी बरकरार है। तमाम यहाँ पर प्रशासन के लोग आ रहे थे, नपाई का काम चल ही रहा था। अभी 28 तारीख को हम लोग यहाँ पर मौजूद थे तो उस समय भी नपाई का कार्य चल रहा था। अब लेकिन अब अगला जो अधिकारियों के यहाँ पर पहुँचने का जो पड़ाव है वो रविवार है, यानी कि रविवार के दिन इस गाँव में फिर से एक बार जमावड़ा लगेगा और कुछ निष्कर्ष हो सकता है उस दिन निकल करके आवे। लेकिन फिलहाल अभी तक की अपडेट ये है कि फिलहाल अभी शिवलिंग यहीं पर है। और क्या कुछ जानकारी दादाजी के माध्यम से मिला उस पर आप लोगों की क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।